समय नहीं रुकता किसी के रोकने से, मंजिल नहीं मिलती किसी के कहने से। कुछ तो कर जा यार इस भरी महफिल में, क्योंकि ये ज़िंदगी भी नहीं मिलती किसी के बोलने से। हाय, मैं आपका प्रकाश, हमारे चैनल शिक्षक महोदय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शुरू करेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। ओके, इस सॉल्यूशन का क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। मतलब क्या आपका यहाँ पे क्या निकलना है, यूनियन निकलना है। इस सेट्स का जो पेयर है, एक्स एक सेट है और वाई भी क्या एक सेट दे रखा है, ठीक है। उसका क्या करना है, हमें यूनियन निकालना है। तो आपको पता है कि यूनियन के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक्स क्या है होगा हमारा एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई ये क्या बोलता है, ये जो यूनियन है क्या कहना है इसका रिप्रेजेंटेशन, कि एक्स का हर एक एलिमेंट रहेगा और वाई का भी हर एक एलिमेंट रहेगा, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। इस यूनियन का यही डेफिनेशन था हमारा। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है 1 है लिखेंगे, फिर क्या है 3 है लिखेंगे, फिर क्या है 5 है लिखेंगे यहाँ पे, करेक्ट। चलिए अब देखेंगे क्या कि x का तो एलिमेंट ले लिया हमने, अब y का भी देखते हैं। तो y में देखेंगे क्या कि 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी x में भी एलिमेंट था, तो ये कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो कहने का मतलब इसे हम नहीं लिख सकते, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो 1 का 1 ही छोड़ देंगे। फिर 2 है क्या इसमें, नहीं है, तो चलिए 2 भी लिखेंगे, ये y का एलिमेंट आ गया इसके अंदर। ओके, फिर 3 है, देखिए 3 इस x का भी एलिमेंट है और y का भी एलिमेंट है, ये कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे रिपीट नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 x का जो 5 था, चलिए तो 5 भी हमने लिख दिया। तो x यूनियन y क्या होगा 1, 2, 3, 5। आइए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे a जो है क्या बोल रहा है कि a का जो सेट है वो a e i o u मतलब वोवेल दे रखा है, और b में जो है कॉन्सोनेंट है जो a b c दे रखा है। तो चलिए तो इसे कैसे लिखेंगे अभी हम लोग, a यूनियन b। तो a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि a का सारा एलिमेंट, तो चलिए, और b का भी सारा एलिमेंट, लेकिन रिपीट कोई भी नहीं होगा। तो a है, ए देखिए ए इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, तो ए लिख देंगे। ओके, फिर क्या है बी, एक बाद बी आता है, तो चलिए तो पहले क्या करेंगे ई लिख देते हैं यहाँ पे। तो ई है, ई लिख देंगे यहाँ पे, फिर आई है, आई लिख देंगे यहाँ पे, और ओ है, ओ भी लिख देंगे, यू है, यू भी लिख देंगे यहाँ पे। ओके, फिर क्या है यहाँ पे देखेंगे बी, ए तो ऑलरेडी है इसमें भी, ए में भी बी लिखेंगे, बी का एलिमेंट की ए में नहीं है तो बी लिख देंगे, फिर सी। ओके, इसको अगर रीअरेंजमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, इसको क्या करें रीअरेंज कर ले रहे हैं। क्या, क्योंकि अल्फाबेट लेटर में क्या होता है, मतलब सीरियल वाइज में लिखते हैं सभी हम ए बी सी डी, इसको भी क्या किया हमने रीअरेंज कर लिया है। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, एक्स बोल रहा है इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव ही नंबर आएंगे सभी, और सभी 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, तो इसका कैसा लिखेंगे अभी हम लोग, इसका लिख सकते हैं क्या कि ए जो होगा उसका सेट कैसा बनेगा, 1 पॉजिटिव है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा श्योर। और फिर क्या बोल रहा है, ये 3 का मल्टीपल है, किसका 3 का मल्टीपल है। तो 3 है तो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 का मल्टीपल, इसलिए हम क्या करेंगे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 1 कैंसिल, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो कभी 1 होगा ही नहीं। ओके, तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 3, 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और ये चलता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक, ये एंड ही नहीं होने वाला है। समझ रहे बात को, ये एंड ही नहीं होगा, नेचुरल नंबर है और ये चलता चला जाएगा 3 का मल्टीपल। ओके, बी क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर है लेस देन, आपका लेस देन क्या है, ये आपका 6 है, लेस देन 6 बोल रहा है आपका, लेकिन नेचुरल नंबर है। तो इसमें बी का क्या होगा, एलिमेंट सेट क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ नेचुरल नंबर 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ओके 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, बस। क्योंकि उस लेस देन 6 बोल रहा है, इसलिए 6 कंसिडर नहीं करेंगे। बोलता है इक्वल और लेस देन 6, तो फिर हम क्या करते 6 भी कंसिडर कर देते इस एलिमेंट बी में। तो चलिए अगर हम इसे अगर बनाते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो पहले चलिए ले लेते हैं, बी का भी है, यहाँ स्टार्ट करते हैं 1, तो 1 है यहाँ पे, नहीं है बी में, ए में बी में है, लेकिन तो 1 लिख देंगे। 2 इसमें है क्या, ए में नहीं है, लिख देंगे। 3 देखिए बी में भी है और ए में भी है, तो 3 लिखेंगे एक ही बार। फिर 4 बी में है तो 4 लिख देंगे। फिर 5 है क्या, बी में नहीं है, लिख देंगे।
फिर 6 लिख देंगे, फिर उसके बाद 9, फिर 12, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये एलिमेंट सारे आ जाएंगे इसके अंदर। और इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसे एक सेट बिल्डर फॉर्म में फिर से दिखाना पड़े, ओके क्या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसे हम? तो इसको ऐसे लिखा सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म किसका, ए का नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म किसका, बी का भी नहीं है, याद रखिए। ये किसका, ये क्या बना हमारा, रोस्टर फॉर्म बना, टेबल फॉर्म है ना, तो इस सेट बना ना हमारा, सेट बना इसका। अब इसका भी अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें तो ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म, याद रखिए। तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ए यूनियन बी हो जाएगा यहाँ पे। इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहे तो क्या है, किस तरह का दिख रहा है, कैसा नेचर दिख रहा है, सभी क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो लिख सकते हैं कि एक्स जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ठीक है, और क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे अगर हम निकाल दें कि सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं, और यहाँ पे अगर हम कॉमन करके अगर 1 2 4 5 निकाल दें, मतलब 1 2 1 2 4 5 अगर निकाल दे, तो ये बताइए 1 2 4 5 निकाल दे, इसको रख दे बाहर, तो क्या होगा 3 6 9 12 सब कभी क्या होंगे, सभी क्या होंगे, और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। समझ रहे बात को, तो ये वो ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं क्या, अगर इसको इनइक्वलिटी के साइन में भी दिखाना है तो हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए रुकिए रुकिए, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक तरीके से और लिख सकते हैं इसे, ए यूनियन जो बी है, ओके, वो नेचुरल नंबर तो है, ये बिलोंग तो कर रहा है, ओके, और क्या कर रहा है, जो एक्स है मेरा क्या है 1 से इक्वल भी है, बड़ा भी है, ओके, और लेस देन कहाँ तक जा रहा है, ये लेस देन इक्वल 6 तक भी जा रहा है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं कि along with मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 तो जा ही रहा है, लेकिन along with इसके, मतलब 1 जो x है क्या 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, और उसके बाद जो भी जाना रहेगा 6 के आगे वो सभी क्या रहेंगे आपके, मल्टीपल ऑफ 3 के आएंगे, क्योंकि 6 के आगे क्या है 9 है, तो 3 3 9 होता है, फिर 3 4 12 होगा, 3 5 15 आएगा, 3 6 18 आएगा। समझ रहे बात को, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, और नहीं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं सेट के फॉर्म में, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे निकालना है तो मान लीजिए कैसे करेंगे इसे, ठीक है, तो नेचुरल नंबर बोल रहा है यहाँ पे क्या, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए है हमारा नेचुरल नंबर, उसका सेट कैसा बनेगा, बोल रहा है 1 से बड़ा होगा, नेचुरल नंबर तो है पॉजिटिव नंबर, ठीक है समझ गए हम, लेकिन 1 से बड़ा बोल रहा है, इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पे, तो 1 से बड़ा 1 से बड़ा बोले तो क्या 2 आ जाएगा, फिर 3 4 5 और 6 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन है तो 6 भी आ जाएगा। और इसका देखें आप बी का, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे बी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और देखिए क्या है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है, और एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, 6 से बड़ा, मतलब 7 8 9, यही आएगा आपका। ओके, तो इससे अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे बताइए, तो इसे एक तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, देखिए अब ए यूनियन बी लिखना है, तो इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी 2 आ जाएगा ऊपर का, ए का सारा एलिमेंट, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, बी का कि कोई भी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, 8 और 9, तो ये ए यूनियन बी का सेट बन गया। और अगर इसे ए यूनियन बी को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसे, तो इसको अगर हमें दूसरे तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म, इस ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म, याद रखिए बिल्डर फॉर्म बोले लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे आप इसे, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, यहाँ पे ए यूनियन बी लिखिए, फिर जो एक्स कैसा है नेचुरल नंबर है, ओके, और एक्स देखिए 1 नहीं है इसमें, मतलब 2 से तो बड़ा है, 2 3 4 5 कंटिन्यू जा रहा है, मतलब हम यहाँ क्या लिखते हैं कि एक्स जो है मेरा 1 से बड़ा है और लेस देन क्या है मेरा 10 है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि 10 से 1 से बड़ा तो 2 3 4 5 6 और 10 से छोटा आता है यानी अप टू 9 तक जाएगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है क्या कि
ए का सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी का सेट दिया हुआ है क्या, सिर्फ वाई है, मतलब बी में क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसका आएगा सिर्फ क्या 1 2 3 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको एक मैंने आइडेंटिटी रूल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होता है, ए ही होगा ना, क्योंकि ये क्या है आपका फाई है मतलब। तो देखिए तो ए क्या है यहाँ पे, फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के साथ अगर कुछ भी बनाएगा ए सेट यूनियन में तो क्या आएगा, ए खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ए क्या है मेरा, ये है और एम्प्टी सेट है, इसके साथ मैंने यूनियन बना दिया तो क्या हो गया, ए खुद ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि लेट ए सेट दे रखा हुआ है, क्या ए का सेट है, एलिमेंट है ए कॉमा बी, मतलब 2 एलिमेंट दे रखे हैं। बी का सेट क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है। तो इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ए जो है सबसेट ऑफ बी है, हो सकता है। ओके, क्वेश्चन मार्क है। फिर व्हाट इज ए यूनियन बी, फिर मतलब क्या पूछ रहा है कि ए यूनियन बी, फिर आप निकाल के बताइए हमें। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ए में देखिए एलिमेंट क्या है, इसमें ए और बी है, और बी में भी तो है ना हमारा ए कॉमा बी, 2 है ना हमारा ए और बी जो है हमारा कहाँ है, यहाँ पे भी है, करेक्ट है, क्योंकि ये अभी क्या काम कर रहा है, एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट यहाँ भी है ना, ये एलिमेंट कहाँ है हमारा, ये एलिमेंट कहाँ है, इस बी के अंदर भी है। तो क्या सकते हैं क्या, यस ए सबसेट ऑफ बी, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ ए सेट प्रेजेंट इन सेट बी। ओके, रीजन भी है हमारे पास। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ठीक है भाई, तो हम ए यूनियन बी भी देख लेते हैं क्या होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जो ए का एलिमेंट है वो हम लिखेंगे ए कॉमा बी। ओके, और फिर बी में देखेंगे कि बी में भी जो एलिमेंट है वो कहीं ए में तो नहीं है, तो चेक करेंगे ए जो है ए सेट में भी है, बी जो है ए सेट के अंदर है, तो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, कॉमन है तो रिपीट हो रहा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। कॉमा जो सी है वो ए में नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे सी भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या बना हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आप एक चीज क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया भैया, बी सेट के बराबर हो गया। क्योंकि देखिए बी सेट क्या था हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए यूनियन बी भी क्या है हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। समझ रहे बात को यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए सच दैट है कि यहाँ पे बता रहा है आपको, यहाँ है डायरेक्टली बता रहा है क्या कि यहाँ पे पूछा था कि ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं, लेकिन इस केस में क्या बोल रहा है, ये बता रहा है आपको, गिवन है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है। यहाँ पे समझ रहे बात को, यहाँ दे रखा हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा था। तो अब पूछा कि इस केस में ए यूनियन बी क्या होगा, तो कोई बात नहीं, तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि अब यहाँ दे रखा है कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो उसके लिए हमें मान लीजिए ए हम ले लेते हैं, सेट बना लेते हैं, मान लीजिए पी कॉमा क्यू। ठीक है, क्या है, पी कॉमा क्यू, जबकि सभी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे पी कॉमा क्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे बी सेट ले लेते हैं, इसमें हम क्या रखते हैं, पी कॉमा क्यू कॉमा आर रखेंगे यहाँ पे। तो अब हम अगर हम देखना चाहें कि मेरा जो ये ए का जो एलिमेंट है पी क्यू, यही है ना मेरा पी का, ए का सेट का एलिमेंट क्या है मेरा, यही है पी कॉमा क्यू एलिमेंट है। ये कहाँ हमें मिल रहा है, बी के अंदर भी तो मिल रहा है ना, देखिए पी कॉमा क्यू है बी में, यही एलिमेंट। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए है हमारा ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा हुआ है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एलिमेंट को भी सेट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है। क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया, एक सेट बना लिया उसी के हिसाब से, तो है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अब हमको अगर लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े यहाँ पे हमें, कि अब पूछ रहा है क्या कि ए यूनियन बी क्या होगा।
तो अगर इस केस में हम देखें कि ए यूनियन बी की बात करें, देयरफॉर ए यूनियन बी, तो मतलब क्या कि ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, पी कॉमा क्यू, और बी का लिखेंगे तो पी क्यू ऑलरेडी ए में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, इसे एक ही टाइम लिखेंगे। फिर क्या है, आर है तो आर भी लिखेंगे, है ना। तो देखिए ए यूनियन बी क्या आएगा, पी कॉमा क्यू कॉमा आर है, आ रहा है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ये जो है पी कॉमा क्यू कॉमा आर ये बी का भी एलिमेंट है। मतलब ए यूनियन बी का जो सेट बना, जो एलिमेंट है वो किसका भी एलिमेंट है, बी का भी है। तो हम यहाँ पे इस केस में क्या लिख सकते हैं कि इन दिस केस क्या बोलेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी बोलेंगे। समझ रहे बात को? तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, ए सेट है हमारा, एलिमेंट दे रखा है, बी के भी कुछ एलिमेंट के सेट बनाए हुए हैं यहाँ पे, सी के भी कुछ एलिमेंट के सेट है और डी के भी कुछ एलिमेंट के सेट बना के रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे को क्या पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका आपको आंसर देना है। जैसे ए यूनियन बी है तो अब इसका आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी में मतलब ए के लिए देखना पड़ेगा और हमें बी में देखना पड़ेगा। तो ए का भी एलिमेंट आएगा और बी का भी एलिमेंट आएगा और कॉमन पार्ट है जो रिपीट नहीं होगा। तो 1 देखेंगे तो 1 इसमें नहीं है, दोनों में ए में है लेकिन 1 बी में नहीं है तो 1 लिखेंगे। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो 2 लिखेंगे। 3 ए में है लेकिन बी में अभी भी है, देखिए रिपीट हो रहा है ना, 3 4 रिपीट हो रहा है, 3 4 रिपीट हो रहा है, देखिए। तो क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे दोनों का, है ना। और बी में क्या है 5, 6, ए में नहीं है तो 5, 6 भी इसमें इंक्लूड होगा। ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी में देखेंगे कि ए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तनिक सभी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, और इधर के भी कोई एलिमेंट इसमें ए में मैच नहीं कर रहा, कॉमन नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट लिख दीजिए 5, 6, 7, 8, यही हो गया। फिर बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी की बात करें तो बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। अब बात हो रही इन दोनों के बीच में, तो पहले लिखेंगे बी के सारे एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6, तो 3 4 देखिए सी में भी है ना कॉमन पार्ट, सॉरी 3 4 जो है, सॉरी 3 4 नहीं 5 6, इसमें क्या जो 5 6 है वो किस में है, सी में भी 5 6 है, कॉमन है। तो इसीलिए क्या करें, 3 4 तो है ही नहीं कॉमन, तो 3 4 मैंने यहाँ लिख दिया है। 5 6 क्या है, कॉमन है दोनों में, तो एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। बाकी सी के जो एलिमेंट्स जो बच रहे हैं 7, 8 वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी में मतलब ये बी लेना पड़ेगा और डी लेना पड़ेगा। इसमें कुछ भी मैच हो रहा है क्या, एलिमेंट नहीं है, ये कुछ अलग ही है और यहाँ पे भी कुछ अलग है एलिमेंट, तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो सभी को लिख देंगे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, उधर से 7, 8, 9, 10, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। अब बात हो रही है यहाँ पे 3 सेट्स का यूनियन, मतलब ए बी बी और सी तीनों का यूनियन, मतलब ए बी और सी तीनों का यूनियन लेना है। तो चलिए, तो पहले देखेंगे 1 2, पहले 1 देखेंगे, 1 सभी में कॉमन है क्या, नहीं है, 2 भी नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है तो लिख देंगे 3 4, तो 3 4 देखिए बी में तो है और 4 भी बी में है तो, और सी में नहीं है, तो चलिए तो 3 4 तो कॉमन आ रहा है तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे एक ही बार। फिर आते हैं खत्म, इसका एक एलिमेंट खत्म, फिर यहाँ बी में बच रहा है 5 6, तो 5 6 देखिए सी में भी है, कॉमन आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे 5 6। फिर सी, अब बी में भी सारा एलिमेंट खत्म, वो सभी चीज़ यहाँ लिख दिया है हम लोग। फिर सी का 2 एलिमेंट बच रहे हैं 7 और 8, तो यहाँ पे 7 और 8 भी यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसी तरीके से सिमिलरली ए बी डी के बारे में पूछ रहा है, मतलब ए सेट बी सेट और डी के सेट के बीच में, तीनों में देखेंगे पहले। तो 1 2 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है और डी में भी नहीं है तो 2 लिख देंगे। 3 4 बी में है तो 3 और 4 यहाँ लिख देंगे, लेकिन डी में नहीं है, लेकिन 3 4 जो है बी में है तो रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। चलिए, ए का सारे एलिमेंट खत्म। अब बी में, तो बी में क्या बच रहा है 5 6, तो 5 6 इसमें है लेकिन डी में नहीं है, तो चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे 5 6। और डी का सारा एलिमेंट्स क्या है, इसमें मैच कर रहा है क्या, बी में और ए में नहीं कर रहा है, तो सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे 7, 8, 9, 10, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब अब बात हो रही है बी की, सी की और डी की, तो तीनों में देखेंगे क्या होगा, तीनों में तो 3 4 देखेंगे, 3 4 तो किसी में भी नहीं आ रहा है कॉमन, तो 3 4 लिख देंगे बी का। 5 6 देखिए 5 6 क्या है, सी में आ रहा है, तो
चलिए रिपीट हो रहा है, डी में नहीं है लेकिन 5 6, सी में है लेकिन डी में नहीं है, तो चलिए एक जगह तो रिपीट हो रहा है तो 5 6 भी लिख देंगे, तो बी का सारे एलिमेंट्स आ गए। अब सी का एलिमेंट्स देखिए 5 6 तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, एक ही बार लिखना है क्योंकि रिपीट हो रहा था वो। 7 8 है तो 7 8 देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये जो 7 8 है देखिए डी में भी है, तो चलिए सी का सारा एलिमेंट्स तो आ गया इसमें भी। अब 7 8 है जो रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लेंगे, एक ही बार लिखेंगे जो लिखा हुआ है, फिर बच रहा है क्या 9 और 10 एलिमेंट, तो 9, 10 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये आपका याद है 1 भी यही था क्वेश्चन एग्जैक्टली। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बस यही है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बस सेम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही है एग्जैक्टली ये। ओके, तो इस केस में हम क्या देखेंगे अभी आपका कि जो x है उसका एलिमेंट यहाँ दे रखा है, y का एलिमेंट दे रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो इसका जो आपका सॉल्यूशन सेट जो बना हुआ है, तो हम इसके इस वाले में क्या बोलेंगे, आपको यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो आपको बताया था मैंने कि जो इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, ये हो गया इंटरसेक्शन का सिंबल है ना, ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया। तो ठीक है, अब आपका एलिमेंट दे रखा हुआ और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ दोनों में ही कॉमन आए, जो दोनों सेट में क्या होगा सिर्फ कॉमन आएगा आपका, तो वही होता है ना इंटरसेक्शन। तो चलिए इसका निकालते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए नहीं है वाई, एक्स वाई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पे लिख देंगे, 3 भी आ रहा है कॉमन, देखिए आ रहा है, तो 1, 3 यही होगा आपका कॉमन पार्ट। ए में देखिए क्या है ए ई आई ओ यू, बी में क्या है ए बी सी, तो सिर्फ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि x क्या है इज ए नेचुरल नंबर और एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो किससे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, इसका जो बनेगा ए का जो सेट बनेगा कैसा बनेगा 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12 यही बनेगा आपका। और बी का क्या बनेगा आपका x इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6, इसका बनेगा बी का जो सेट बनेगा क्या बनेगा लेस देन 6 है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यही होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है लेस देन, इक्वल नहीं बोल रहा है यहाँ पे, लेस देन से बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 तक आ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको बोल रहा है यहाँ पे निकालने के लिए कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का। तो इन दोनों का देखिए अगर इंटरसेक्शन निकालने गए तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ देखिए 3 कॉमन आ रहा है, और बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ 3 आएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है जो दोनों में सिर्फ कॉमन हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है नेचुरल नंबर है और एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से बड़ा होगा और 6 तक इक्वल जाएगा, तो ए का जो है चलिए सेट बना लेते हैं, तो 1 से बड़ा है तो 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 और 6 भी कंसीडर करेंगे क्योंकि 6 क्या है यहाँ पे इक्वल टू तक का साइन है, तो ये बस x जो है यहाँ तक का एलिमेंट होगा, यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। b का चलिए बना लेते हैं, तो b का एलिमेंट बनाएंगे तो क्या होगा कि b क्या बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6, x कैसा है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा बोले तो यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन नहीं है, तो 6 से बड़ा बोले तो 7 और 8 और 9 तक ही जाएंगे, क्यों क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है लेस देन 10 है, इक्वलिटी साइन नहीं है, इक्वलिटी साइन नहीं है तो 7 8 9 ही आएगा। अब अगर इसे हम निकालना चाहें a इंटरसेक्शन b, तो चलिए तो a इंटरसेक्शन b अगर निकालेंगे तो इसका क्या सेट बनेगा, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या 2 3 4 5 6 है, यहाँ 7 8 9 है, एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 5 को क्या करते हैं हम लोग विदाउट ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस के बिना दिखाते हैं, तो ये आ गया आपका 5। ओके, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा इसका आंसर इंटरसेक्शन बी। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ए बता रहा है क्या कि ए का जो सेट है एलिमेंट है 1 2 3 और बी क्या है यहाँ पे 5, तो मतलब बी क्या है आपका, ये बी आपका यहाँ पे क्या है एम्प्टी सेट है, क्या है ये एम्प्टी सेट है, और ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3 है। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा आप ही बताइए, कोई कॉमन आने वाला है नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5 आने वाला होगा, तो ए इंटरसेक्शन
बी इक्वल टू आएगा 5। तो दोनों का आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या है, इफ ए एलिमेंट एक सेट दे दिया है, ए का एक सेट दे रखा है, बी का एक सेट है, सी का एक सेट है और डी का एक सेट है। तो फाइंड करना है आपको इस सारे के सारे क्या है, इंटरसेक्शन वाले टर्म्स हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। उसके बाद क्या पहले करेंगे, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा ए क्या है 3 5 7 9 11, बी क्या है 7 9 11 13। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है, वही पार्ट हम कंसीडर करते हैं इंटरसेक्शन में। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है 7 और 9, 7 और 9, बस यही दोनों है कॉमन। उसके बाद तो कोई दूसरा कोई कॉमन तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 7, 9 और सॉरी 11 भी तो है यहाँ पे, देखिए 11 भी है कॉमन। ओके, तो 11 भी आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 7 9, 11। अब बाकी कोई तो और कॉमन आ ही नहीं रहा है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, देखिएगा बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपका 11 13। तो चलिए 11 कॉमन 13 है ना, 11 कॉमन 13 हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले क्या करेंगे, देखिए 3 3 है ना यहाँ पे, तो कोई है नहीं ब्रैकेट यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आएगा टर्म्स इसका एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी का, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे डी के साथ। तो ये तरीका है। तो चलिए तो ब्रैकेट डाल के करते हैं पहले ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, पहले करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इंटरसेक्शन डी करेंगे, इसका जो आएगा आंसर उसको करेंगे किसके साथ, डी के साथ। तो चलिए तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आने वाला है, ए इंटरसेक्शन सी। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से जरा सा, सिर्फ 11 आ रहा है दोनों में। ये देखिए 11 है ए इंटरसेक्शन सी में। तो यहाँ पे मेरा जो सी सेट आएगा इंटरसेक्शन सी का सिर्फ 11 आएगा। और इंटरसेक्शन क्या करना है डी के साथ। तो डी क्या है हमारा, डी है हमारा 15 और 17, 15, 17। तो अब ये बताइए कि दोनों में क्या आ रहा है, कोई तो आ रहा है क्या आपका कॉमन, नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसका क्या होगा आंसर 5 होगा, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। तो थर्ड का आंसर आपका आएगा यहाँ पे 5। उसके बाद चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। अभी भी जस्ट निकाले हैं, क्या है देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी जस्ट निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे निकाला हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 11 आ रहा है और कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं है। यही है हमारा ए इंटरसेक्शन सी 11। चलिए तो हो गया। अब निकालते हैं बी इंटरसेक्शन डी, मतलब बी का डी के रेस्पेक्ट में। तो बी में देखिए कोई तो 7 9 11 13 है क्या, डी में नहीं है। 15 17 है क्या, डी बी में नहीं है। तो मतलब कोई भी क्या है कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसे क्या करेंगे 5 से हम डिनोट कर देंगे इसे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में दिया है बी यूनियन सी। देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। तो कौन सा लॉ लगाते हैं, याद है आपको कि कौन सा हम लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे लिखते थे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, ओके, एक ये हो गया ब्रैकेट में, और क्या है इसके साथ हो गया, अब यूनियन आएगा, यूनियन। अब ये इंटरसेक्शन सी के साथ, एक बार बी के साथ हो गया, अब इंटरसेक्शन होगा एक ए का किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। तो इसको इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ लिया, इसको स्प्लिट कर दिया है। अब आराम से इजी में हम निकाल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला था 7 9 11। चलिए चुपचाप से रख दीजिए यहाँ पे 7 9 11 यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन सी भी हमने निकाल रखा हुआ है 11, तो पुट कर दीजिए। अब पूछ रहा है क्या कि दोनों में क्या पूछ रहा है, इसका यूनियन पूछ रहा है। यूनियन मतलब इसका जो एलिमेंट है और इसका एलिमेंट है सब साथ में रहेंगे यूनियन, लेकिन कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या होगा, कोई भी टर्म्स जो है यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो चलिए तो लिखिए, तो 7 लिख दीजिए इंटरसेक्शन का ये पार्ट जो है 7 9 11। और यहाँ पे देखिए यूनियन में 11 जो है ऑलरेडी यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है, रिपीट हो रहा है, तो नहीं कि रिपीट करेंगे, सिर्फ इसका यही आएगा, ठीक है, यूनियन के टर्म में। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन डी है। तो अब ए इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो अब ए और डी की बात हो रही है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे 7 9 11 है, 3 5 है, यहाँ 15 और 17 है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इंटरसेक्शन डी में। तो क्या हो जाएगा, उसको मान लेंगे 7 को 5 मान लेंगे। चलिए अब आती है बात क्या 8 की। तो देखिए अब ए इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन है, तो क्या करेंगे, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ देंगे इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे और यहाँ पे यूनियन लगा के फिर ए इंटरसेक्शन डी, यही हो जाएगा। तो
चलिए, तो अब ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है क्या है, 7 9 11 है। तो चलिए, तो लिखिए यहाँ पे 7 9 11 कॉमा करके, ये एलिमेंट है। अब यूनियन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन डी का क्या एलिमेंट था, हमारा सेट क्या था, ए इंटरसेक्शन डी, तो हमारा क्या था, 5 था। तो 5 है, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 5, तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है तो 5 के लिए चलिए, तो 5 मतलब क्या हो गया आपका, एम्प्टी सेट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी सेट। और आपको बताया था मैंने क्या, कि कोई सा भी जो है ए यूनियन 5 क्या होता है, अगर एम्प्टी सेट से अगर हम इसका यूनियन करते हैं किसी सेट को तो खुद ही आ जाता है। तो क्या होता है, इसका रिजल्ट ए ही आएगा। तो इसका भी रिजल्ट क्या है, 5 के साथ हो रहा है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ यही एलिमेंट आएगा, 7 9 11। ये आपका 8 का आंसर हो जाएगा, 7 9 11। ठीक है, अब आती है बात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पे बी यूनियन सी है। तो इंटरसेक्शन बी हमने निकाल रखा है यहाँ पे, देखिए है ना। तो क्या था, 7 9 11। अब आ रही बात इंटरसेक्शन, अब आ रही है बात किसका, सेट का बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कहीं निकाले हैं क्या हम लोगों ने, कहीं नहीं निकाले हैं। तो चलिए निकालते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या है, यहाँ यूनियन है, तो जो बी में भी होना चाहिए और सी में भी होना चाहिए, लेकिन रिपीट कोई भी नंबर नहीं होगा। तो चलिए बी का सारा एलिमेंट लिखते हैं। 7 9 इसमें है क्या, नहीं है, तो चलिए लिख दीजिए 7 9 11 13। तो 11 देखिए इसमें है, रिपीट हो रहा है 11, तो हम एक ही बार लिखेंगे 11। फिर 13 है, 13 भी लिखिए, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, एक ही बार लिखेंगे। इसका बी का सारा एलिमेंट यहाँ आ गया। आप सी का, तो सी 11 13 तो ऑलरेडी है, यहाँ एग्जिस्ट करता है, छोड़ देंगे। फिर 15 यहाँ पे लिख देंगे, जो कि क्योंकि कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें से जो है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन पार्ट यही है ना, 7 9 11 7 9 11। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 9 11 ही आने वाला है, क्योंकि यही नहीं आ रहा है दोनों में कॉमन। तो 7 9 11 यही हो गया हमारा इंटरसेक्शन, दोनों का निकल जाएगा, 9th का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात ए यूनियन डी। ए यूनियन डी कहीं निकाले हैं क्या, नहीं निकाले हैं ए यूनियन डी। चलिए निकालते हैं, इसका और इसका निकालना है ए यूनियन डी। तो चलिए लगाते हैं ए यूनियन डी, मतलब सारा का सारा आएगा यूनियन, मतलब क्या दोनों एलिमेंट आएंगे, बस रिपीट नहीं होगा कोई सा भी एलिमेंट। तो 3 5 7 9 11 इसमें है ही नहीं, डी में है ही नहीं। तो चलिए 3 5 7 9 11 है ही नहीं डी में, तो सब लिख देंगे। और डी में जो क्या 15 17 जो कि ए में नहीं है, तो सारा का सारा एलिमेंट यहाँ हम लिख देंगे, फिर डी का भी लिख देंगे 17 15 और 17। अब ये इंटरसेक्शन बोल रहा है किसके साथ, बी यूनियन सी। तो आई थिंक सो बी यूनियन सी कहीं ना कहीं हम लोगों ने निकाला होगा। हाँ देखिए बी यूनियन सी जो है यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो बी यूनियन सी क्या था हमारा, ये टर्म था। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे 7 9 11 13 15 यही था सारा एलिमेंट। अब इन दोनों में क्या पूछ रहा है कि क्या इंटरसेक्शन है, मतलब क्या है यहाँ पे इनका कॉमन पार्ट, कॉमन हिस्सा। तो चलिए, तो कॉमन हिस्सा क्या है दोनों का, इंटरसेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए है ना, इंटरसेक्शन है। तो दोनों में क्या है कॉमन, देखिए 3 5 है क्या इसमें, नहीं है। 7 9 हाँ है, 7 9 लिख देंगे। 11 भी है, ठीक है। 13 है क्या इसमें, इसमें है 13 नहीं है। 15 है क्या इसमें, हाँ है 15। 17 है क्या इसमें, नहीं है। और कोई टर्म्स 7 9 11 15 13 नहीं है कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 9 11 और 15 यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्या बोल रहा है पहले देखिए, इफ ए, इसका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा हुआ है, एक्स का ए का सेट में, बी में भी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा हुआ है, सी और डी रखा हुआ है। तो देखिए ए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए जो है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो अब ए का सेट कैसे बनाएगा, सिर्फ यही दे रखा हुआ है कि क्या बोल रहा है एक ही नेचर है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कैसे बनाएंगे इसका, तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 जाता जाएगा आगे 10 11 12 है ना। तो ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, क्योंकि ये क्या है सब नेचुरल नंबर बोल रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है। बी का, ये बी का देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या है ये इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है लेकिन इवन भी है। तो इवन में क्या बोलेंगे, किससे स्टार्ट होगा, 2 से, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है ना। अब ये कहाँ तक जाता रहेगा, इन्फिनिटी तक। चलिए अब क्या बोल रहा है ऑड नंबर सी के लिए। तो सी के लिए ऑड नंबर कैसे आएगा, सेट कैसे बनेगा, ऑड नंबर बोलते हो जो 2 से डिवाइड ना हो। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, वहां से कैसे 1 से आएगा, 3 है ना, 5 7 9 उसके बाद आएगा क्या बताइए, 9 के बाद क्या आएगा 11 जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 13 है ना, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 15 17
19, ये सब कहाँ तक जाता रहेगा? इन्फिनिटी तक। अब आ रही है बात प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? ऐसा नंबर जो सिर्फ क्या 1 से डिवाइड होता हो और खुद अपने आप से। तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या होगा? किसी और दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर हम तो 1 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से तो सारा नंबर डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर को तो हमको कंसिडर ही नहीं करना है यहाँ पे। ओके, क्योंकि प्राइम नंबर लेंगे नहीं उसको। सिर्फ क्या है कि जो किसी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होगा, सिर्फ वो खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा, इटसेल्फ। ओके, तो चलिए, तो कैसे स्टार्ट होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, अब जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। सारे के सारे क्या है आपके? प्राइम नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, है ना? तो चलिए, अब ये पूछ रहा है यहाँ से क्या, पहला क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए, तो आप बता रहे हैं ए और बी में हमको इंटरसेक्शन बता, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए 1 तो कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 2 कॉमन आ रहा है। देखिए 2 आ रहा है कॉमन, 4 आ रहा है कॉमन, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है कॉमन, यही है ना? मतलब 2, 4, 6, 8, 10 यही सब कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो ये किसके साथ दिख रहा है? ये कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या बन गया आपका? 2, 4, 6, 8, 10 यही था यहाँ पे भी, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन यही आ रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया? ये बी के बराबर हो गया इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी में भी क्या है? यही सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए हो रहे हैं रिपीट यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी क्या है 2, 4, 6, 8, 10 आगे बढ़ता जाएगा, तो ये भी यही आ रहा है इंटरसेक्शन में बी में, ए इंटरसेक्शन बी में भी यही एलिमेंट्स आ रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? और मतलब ये लिखेंगे कि किसके बराबर हो गया कि एक्स जो है क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है, यही होगा, है ना? तो चलिए, अब ए इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा आपका? तो अब ए और सी में, तो सी में क्या है 1, 3, 5, 7, 9, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है। देखिए 1, 1, 3, 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है ना? और सो ऑन जाता रहेगा ये। तो ये किसके से दिख रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है आपको देखने से क्या मालूम चल रहा है? कि ये आपका ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर क्या था? ये था ना आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 यही सब है एलिमेंट। ये किसके साथ हो गया ये इंटरसेक्शन सी? ये बन रहा है आपका सी के जैसा, है ना? तो सी कैसे बन रहा है मतलब? तो सी का क्या था यहाँ पे? इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्स जो है आपका, एक्स इज एन क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर, यही होगा, है ना? सी का सेट कीजिए तो बराबर है ना आपका, तो सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बराबर में। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्या? ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी में देखिए क्या आपका क्या है? इंटरसेक्शन बात चलिए कॉमन की बात। तो देखिए 2 आ रहा है आपका यहाँ पे, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 है, 7 है, 7 है, 11 है, 11 है, 13 है, आगे जाता जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, तो 11 तक तो आ रहा है, तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए लिखिए कॉमन यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 आ रहा है आपका यहाँ पे, फिर 13 भी इसके आगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 13 भी आएगा, मान लीजिए, ले सकते हैं, फिर आगे ऐसे ही जाएगा, 13 भी आ रहा है, मतलब 13 भी। तो किसके साथ दिख रहा है आपको? ये किसके साथ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको डी के जैसा। किसके जैसा दिख रहा है ये नंबर? तो डी के जैसा। तो ये डी का सेट हो गया, सेट बना हुआ है। डी का क्या था कि एक्स क्या है? ये जी देखिए ना 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब आ रहा है इसका, और जाता ही जाएगा, है ना? नेचुरल दोनों में इंटरसेक्शन यही मिलने वाला है, आगे नंबर भी। तो एक्स इज ए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, यही है सेम डी। तो बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, तब बी इंटरसेक्शन सी में देखिए बी मेरा ये है और सी ये है, तो दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है? कभी लगता है कुछ कॉमन आएगा? नहीं आ रहा है कोई भी कॉमन। देखिए 1, 3, 5 इसमें नहीं है, 2, 4, 6, 8 इसमें नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा ये आपका 5 आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। अब पूछ रहा है क्या? बी इंटरसेक्शन डी। तो बी कहाँ है मेरा? यहाँ है, और इंटरसेक्शन कहाँ बात हो रही है? डी में। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 तो आ रहा है, बाकी 3, 5, 6, 1 इसमें है क्या? 4, 6, 8 है क्या? कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या कॉमन आएगा? सिर्फ यहाँ पे 2 ही कॉमन आने वाला है। ठीक है, समझ रहे बात को? अब बात हो रही है क्या यहाँ पे
सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में देखेंगे यहाँ पे क्या है, सी क्या है मेरा, ये है। चलिए दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। इंटरसेक्शन में क्या है, देखिए सी ये है मेरा और डी ये है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, देखिए 1 है क्या इसमें, नहीं है। 3 है, 3 है। 5 है, हाँ दोनों में है ना 3 भी। 7 भी है। फिर 11 भी है, 11 भी है। फिर 13 है, 13 है ना। फिर 17 है, 17 है। फिर 19 है, 19 है। फिर सो ऑन। ये किसके जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है बिल्कुल ये डी के जैसा दिख रहा है ना। ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताइए, आप बता सकते हैं आप। अब किसके बराबर हो रहा है, डी के बराबर हो रहा है। तो डी के बराबर मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं इसको, कि जो x है कैसा होगा, x इज ए प्राइम नंबर, ये भी दिखा सकते हैं आप इसको ऐसे, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ओके, तो मतलब यहाँ पे अब बात हो रही है क्या, अभी तक देखा क्या हमने कि यूनियन देख लिया, ओके, इंटरसेक्शन देख लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जितने भी लॉ थे सभी का सारी, जितने भी आइडेंटिटी लॉ है सभी देख चुके हैं अभी तक। अब यहाँ बात हो रही है डिसजॉइंट सेट। तो आपको शायद याद होगा कि हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट का मतलब होता क्या है, आखिर उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ये डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट हम क्या बोलते थे, किसे बोलते थे, शायद आपको याद भी होगा कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लीजिए कोई सेट है ए और बी। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो दोनों में कोई कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, एक दूसरे के साथ कोई भी अटैच ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते थे कि अगर अटैच होता तो कुछ कॉमन निकलता तो अटैच होता हम बोलते, लेकिन दोनों में क्या है, कुछ अटैच ही नहीं है। इसे हम ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, जो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट बोलते थे ना। ठीक है, ये तो हो गया सर, चलिए ठीक है, फिगर रहेगा तो हम फिगर देके बता देंगे भैया कि हाँ भाई ए और बी में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे निकल के। लेकिन अगर हम इसे अगर सेट्स के थ्रू अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए 3 रूल थे जो मैंने आपको बताया था। तो 3 रूल क्या थे सोचिए, तो याद कीजिए, तो 3 रूल थे आपको। एक तो यह है a माइनस बी, इससे आप पता कर सकते हैं, या तो a इंटरसेक्शन b इसके थ्रू निकाल सकते हैं, या तो b माइनस a इसके, ये इन तीनों से आप फाइंड कर सकते हैं कि उसमें क्या है, कोई एलिमेंट्स कॉमन आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा होगा तो समझिए वो डिसजॉइंट सेट है, लेकिन कोई एलिमेंट्स अगर कॉमन आ रहा है तो ये अभी भी मतलब क्या है, कॉमन है, मतलब अटैच है। तो अटैच का मतलब क्या, अटैच का मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ अटैच हो रहा है तो कहने का क्या मतलब क्या, यही है ना कि दोनों में कोई ना कोई भैया मैच तो कर रहा है, दोनों में दोनों कोई ना कोई एलिमेंट क्या है, कॉमन आ रहा होगा, जिसे क्या बोलते थे ज्वाइंट सेट। ओके, इसे ज्वाइंट सेट बोलते थे, क्योंकि भैया इसमें क्या है, इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे भी तो कुछ ना कुछ आ रहा था यहाँ से, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे क्या, इसे इंटरसेक्शन बी निकालता था, इसी से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई एलिमेंट यहाँ पे क्या है, कॉमन आ रहा था, इसलिए इसे ज्वाइंट सेट, यहाँ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए इसे डिसजॉइंट सेट बोले। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4 और एंड x क्या है, यहाँ पे x इज ए नेचुरल नंबर है, जो कि इसका जो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इनइक्वलिटी साइन है, तो मतलब 4 भी रहेगा, तो 4, 5, 6 यानी 6 तक जाएगा, 4 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड रहेगा। तो 2 पेयर सेट है यहाँ पे। तो चलिए अब इसका अगर हमें निकालना हो, अगर इसका हम लिखें, इसका अगर सेट बना है तो कैसे बनेगा, 4, 5, 6 यही बनेगा, क्योंकि 4 भी इंक्लूड रहेगा और 6 भी इंक्लूड रहेगा। ओके, अब इन दोनों का क्या है, अगर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई दोनों में डिसजॉइंट सेट है या नहीं, तो चलिए हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, सबसे इजी रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे यहाँ से डिसजॉइंट चेक करने के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों में हम अगर फाइंड आउट करें इंटरसेक्शन बी, तो देखिए 1, 2, 3 नहीं है, लेकिन 4 देखिए, 4 क्या है, कॉमन पार्ट आ रहा है ना। तो कॉमन पार्ट आ रहा है, तो मैं बोलूँ कि अगर दोनों में कॉमन पार्ट आए तो क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट, है ना। लेकिन अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो डिसजॉइंट सेट, तो इसलिए क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा तो भैया कौन सा सेट होगा ये, तो चलिए लिख सकते हैं ज्वाइंट सेट होगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या लिखेंगे कि द पेयर्स ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट
ज्वाइंट सेट, यही होगा ना इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि भाई एक कॉमन हमको मिल चुका है, मतलब अभी भी अटैचमेंट है दोनों में, अटैच है दोनों एक साथ, तो इसलिए क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भैया देखिए यहाँ पे ए आई ओ यू है, ओके, और यहाँ पे क्या है सी डी ई एफ है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, निकालेंगे इंटरसेक्शन बी के थ्रू। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाल भी लेते हैं तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे क्या है ई आ रहा है, तो चलिए तो ई यहाँ पे आप लिख डालिए इसको, ठीक है। तो यहाँ अभी भी देखिए ई क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ज्वाइंट सेट होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिसजॉइंट, इसलिए क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ओके। अब आप देखते हैं थर्ड, तो इसमें क्या बोल रहा है कि x क्या है, इवन इंटीजर है, और यहाँ पे क्या है, x क्या है, ऑड इंटीजर है। तो इवन इंटीजर है तो चलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, x को इवन इंटीजर एक सेट बनाते हैं यहाँ पे, तो सेट बनाएंगे, x क्या है, इवन इंटीजर है, तो x का सेट कैसे बनेंगे यहाँ पे इवन इंटीजर में, तो इवन इंटीजर यही लिखेंगे हम इसका। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि नेचुरल है, सिर्फ इवन इंटीजर है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 है ना, ले सकते हैं इसको, चाहे तो आप माइनस में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटीजर बोल रहा था, प्लस माइनस दोनों भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 सभी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बोलता है कि नेचुरल तो सिर्फ पॉजिटिव टर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए तो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ 12 ऐसे, और यहाँ पे इसका जो सेट बनेगा, इसका सेट कैसा बनेगा, x इक्वल टू ऑड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या भैया, जो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 3 5 7 9 11 यही सब होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, हमें पता करना है कि भैया डिसजॉइंट है भी या नहीं है। तो डिसजॉइंट कैसे पता करेंगे, तो मैंने बताया था आपको a यूनियन b या a माइनस बी या b माइनस a करिए, तो हम भैया a इंटरसेक्शन b कर लेते हैं, सबसे ईजी रहता है a इंटरसेक्शन b निकालना, ठीक है। तो चलिए तो इसमें देखते हैं क्या है कॉमन, इसमें 1 3 5 7 9 11 इसमें है क्या, नहीं है। 2 4 6 7 2 6 8 10 12 है क्या, इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये 5 होगा। मतलब कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं आया, मतलब अटैच नहीं है, तो कॉमन नहीं आया तो मतलब क्या है, ये डिसजॉइंट सेट होगा। तो चलिए तो डिसजॉइंट सेट है, तो चलिए यहाँ पे आप हम लिख देते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इन तीनों में डिसजॉइंट सेट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा है, तो कौन सा होगा डिसजॉइंट सेट, हमारा सिर्फ यही होगा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, ओके। समझ रहे हैं, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया भी होगा, और डिसजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर भी हो गया होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या बोल रहा है, इफ सेट ए, उसका सेट में एलिमेंट दे रखा हुआ 3 6 9 12 15 18 21, बी का सेट में एलिमेंट दे रखा है 4 8 12 16 20, सी का एक एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी का एक सेट है जिसमें 5 10 15 20 दे रखा हुआ है। तो फाइंड क्या करना है आपको, ये सभी क्या है, डिफरेंस सेट है जो आपको पढ़ाया था, तो ए डिफरेंस बी, तो सेट ए का सेट बी के साथ जो डिफरेंस आएगा सेट वो दिखाना है, ठीक है, ए माइनस सी ए माइनस डी ऐसा दिखाना है, ओके। तो चलिए तो अब ये बताइए कि जो डिफरेंस सेट पढ़ाया था, ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो कैसे इसको दिखा सकते हैं, ए माइनस बी, मतलब क्या कि जो ए सेट का जो एलिमेंट है उसमें से, ए सेट का जो एलिमेंट है इसमें से बी सेट का जो एलिमेंट होगा ए में से, मान लो ए में है, उस बी का जो एलिमेंट है उसको रिमूव करके फेंकना है बाहर। क्या करना है, ए का जो एलिमेंट है एलिमेंट है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि बी का जो एलिमेंट रहा होगा वो ए में भी होगा, हो सकता है या होगा, ठीक है। तो उस बी का जो एलिमेंट होगा ए में, उसको क्या करना है, ए में से बी को निकाल के बाहर फेंक देना है। जैसे दूध में जब मक्खी गिर जाती है तो कैसे करते हैं आप लोग, दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, सेम वैसे ही करना है यहाँ पे भी। बी को क्या करना है, ए में से निकाल कर बाहर फेंक देना, जहां जहां बी दिखेगा आपको ए के अंदर
मतलब बी क्या, एलिमेंट ऑफ बी जो है आपको जहां जहां दिखेगा ए में, एक एलिमेंट में बस निकाल के बाहर फेंक देना है उसको। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब क्या कि बी को जो हम निकाल के बाहर फेंक रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से तो ऐसे भी हम बता सकते हैं इसको क्या, कि मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही ना, कि ए में और जो बी में जो इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो कॉमन पार्ट आएगा उसको क्या करना है, ए में से हटा देना है। सिंपल सा बात। तो देखिए देखते हैं ए में जो है और बी में देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पे, मतलब दोनों में जो कॉमन हो चाहिए। तो 4 है क्या इसमें, ए में नहीं है। 8 है क्या कॉमन, इसमें नहीं है। 12 है क्या, हाँ 12, देखिए 12 है ना यहाँ पे, जो कि ए में भी है, बी का एलिमेंट ए में भी है। बाकी 16 20 नहीं है। तो यह अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में, इंटरसेक्शन बी में, है ना। तो मैंने क्या कहा, जो कॉमन होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, ए में से बाहर निकाल देना है। तो मतलब जो कॉमन होगा मतलब इंटरसेक्शन बी आ गया, है ना, अकेला, उसको क्या करना है, ए में से बाहर निकाल फेंक देना है। तो इसमें से क्या आएगा आपको, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं ए में से, तो 3, 6, 9, 15, 18, 21, यही आएगा आपका आंसर। बस 12 क्या है, हट गया, क्योंकि 12 क्या था, बी में भी था, कॉमन आ रहा था, ए और बी में कॉमन आ रहा था 12, तो इससे क्या किया हमने, बाहर फेंक दिया। तो मतलब कॉमन आ रहा मतलब इंटरसेक्शन बी था, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका है ए माइनस सी, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, यही है इसका मतलब। तो चलिए ए में से सी को बाहर निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो ए में देखेंगे क्या क्या है, सी का एलिमेंट 2 है क्या, इसमें नहीं है। 4 है, नहीं है। 6 है, हाँ है, 6 है। 8 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। 12 है, हाँ देखिए 12 है। 14 नहीं है। 16 नहीं है। तो मतलब क्या क्या जाएगा यहाँ से, 6 और 12 ए में से हट जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, 3, 9, 15, 18, 21, ये बचेगा ए में से। हाँ याद रखिए, सी का एलिमेंट नहीं लिखना है इसमें, एक भी सी का एक भी एलिमेंट नहीं लिखना है, याद रखिएगा। जो कॉमन आ रहा होगा ए में से उस तो लिखना नहीं है, और प्लस सी का जो बचा हुआ एलिमेंट भी है वो भी नहीं लिखना है, याद रखिए। सिर्फ ए का ही पार्ट आएगा, ठीक है, ए का पार्ट आएगा बस, उसमें से जो है सी माइनस हटा देंगे, बी माइनस होगा तो हटा देंगे इसको। तो चलिए ए माइनस मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, यही है इसका मतलब। तो ए में से डी को निकालते हैं, देखिए क्या कॉमन है, 5 है क्या, इसमें नहीं है। 10 है, नहीं है। 15 है, हाँ है, देखिए 15 है यहाँ पे। 20 है क्या, नहीं है। तो सिर्फ क्या अकेला आ रहा है, 15 इस पे कॉमन आ रहा है, बाकी 15 छोड़ देंगे, बाकी सभी लिख देंगे एलिमेंट्स इसके अंदर, 3, 6, 9, 12, 18, 21, क्योंकि 15 आ रहा है कॉमन, हटा देंगे, छोड़ देंगे, निकाल देंगे। फिर उसी तरीके से बी माइनस ए, तो बी माइनस क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि बी में जो है, ठीक है, एलिमेंट उसमें में देखेंगे, चेक करेंगे, और ए का जो मान लीजिए कोई एलिमेंट होगा जो बी में भी कॉमन आ रहा होगा, बी में से हटा के फेंकना है, ए में से नहीं, बी में से हटा के फेंकना है। तो चलिए इससे कैसे करेंगे, तो देखेंगे पहले बी हमारा ये है ना, और इसमें से क्या बोल रहा है, ए को हटाने के लिए। तो अब ए चेक करेंगे कि बी में है या नहीं। 3 है क्या, इसमें नहीं है। 6 है क्या, नहीं है। 9 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, हाँ है, 12 है। तो 12 इसमें से हटा देंगे, ए किसमें से, बी में से। 15 है क्या, नहीं है। 18 है क्या, नहीं है। 21 है क्या, नहीं है। सिर्फ अकेला 12 हट जाएगा बी में से। तो बी क्या करेंगे, 4, 8, 16, 20, यही एक रहेगा। ओके, सी माइनस ए, तो अब सी माइनस मतलब क्या, सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए हो गया। तो चलिए, तो सी में से ए को निकाल कर बाहर फेंकिए। तो सी में से ए को बाहर निकाल देते हैं। तो सी का एलिमेंट क्या, और अब देखना है क्या है कि ए का जो एलिमेंट है सी में है या नहीं। तो चेक करेंगे, 3 है क्या, सी में नहीं है, क्योंकि ए क्या है, माइनस ए, बस ए को बाहर फेंकना है। तो वही चेक करेंगे ना, एक एलिमेंट सी में है कि नहीं। तो 3 है क्या, सी में नहीं है। फिर 6 है क्या, हाँ है, देखिए 6 है इसमें। फिर 9 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, हाँ 12 भी है। 15 है क्या, नहीं है। 18 है क्या, नहीं है। 21 है क्या, नहीं है। तो 2 एलिमेंट हटेगा, कौन कौन सा, 6 और 12, ठीक है ना, ये 2 एलिमेंट हटेंगे इसमें से, किसमें से, सी में से। तो सी का एलिमेंट क्या लिखेंगे हम, 2, 4, 8, 10, 14, 16, यही आएगा आंसर इसका। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डी, तो डी माइनस डी इंटरसेक्शन ए, यही लिखेंगे। तो डी में से क्या करना है, हटाना है डी इंटरसेक्शन ए। तो चलिए डी में से क्या करना है, अब ए का एलिमेंट जो है डी में नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे 3 है क्या, नहीं है। 6 है क्या, नहीं है। 9 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, नहीं है।
15 है क्या? हाँ है, 15 है अकेला, यहाँ पे देखिए 15 है, ठीक है, तो इसे हटाएंगे यहाँ से। चलिए 15 अकेला है, 15 है यहाँ पे। फिर 18 है क्या? नहीं है। 21 है क्या? नहीं है। तो इसमें से डी में से क्या हटाना है? ए एलिमेंट्स को। तो क्या बचेगा यहाँ से? 5, 10, 20, यही अकेला बचेगा यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बी माइनस सी, तो बी माइनस सी भी देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी माइनस सी रखेंगे, यही होगा आपका। तो बी को से चेक करेंगे, किसको निकाल कर फेंकना है बाहर? सी को। बी में से सी को बाहर फेंकना है, तो सी को क्या करेंगे? चेक करेंगे बी में है कि नहीं। 2 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? हाँ है, 4 है। तो 4 को क्या करेंगे भाई? निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा हमको। किसको? सी को निकालना है बी में से। 6 है क्या? नहीं है। 8 है? हाँ 8 है, ठीक है, 8 है इसमें, ठीक है। फिर 10 है क्या इसमें? नहीं है। 12 है क्या इसमें? हाँ है, 12 है। 14 है क्या इसमें? 14 है इसमें? नहीं है। 16 है? हाँ है, 16 है इसमें, देखिए। तो सी का एलिमेंट जो है हट जाएगा बी में से। तो बी में क्या बचेगा? सभी जब कॉमन आ ही गया है, 2, 4, 8, 12 और 16 आ ही गया, तो क्या बचेगा उसमें? अकेला से बचेगा 20 अकेला एलिमेंट्स बचेगा सिर्फ इसमें, ठीक है, बी माइनस सी में। अब आइए बी माइनस डी। तो बी माइनस डी बोले तो क्या? इसका कहने का मतलब यही है कि बी में से हम माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन डी, यही इसका मतलब। तो चलिए, तो अब बी में से हमको निकालना कर बाहर फेंकना है डी को। तो 5 है क्या इसमें? नहीं है। 10 है? नहीं है। 15 है? नहीं है। 20 है? हाँ 20 है अकेला, यही अकेला है, देखिए यही अकेला है ना, बाकी सब कुछ नहीं है। तो किस में से हटाना है? बी में से हटाना है। तो 20 हटा देंगे बी में से, डी को निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ से 4 है ना, 8, 12 और 16, और बाकी क्या होगा? 20 हट जाएगा यहाँ से। सी माइनस बी मतलब सी माइनस सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सी में से क्या करना है? बी फेंकना है, यानी सी में से बी का जो एलिमेंट होगा सी में से हटा के बाहर फेंक देंगे। चलिए चेक कीजिए पहले। 4 है क्या इसमें? हाँ है, देखिए 4 है। 8 है क्या? हाँ है। 12 है क्या? हाँ है, ठीक है। फिर 16 है क्या? हाँ है। 20 है क्या इसमें? नहीं है। चलिए, तो क्या क्या बचा सी में से? तो सी में से जो बचा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। 2 बचा, 6 बचा, है ना, क्योंकि देखिए 8 है ना यहाँ पे, 8 भी है यहाँ पे सी में से बी में से। फिर 12 भी है इसमें, फिर 16 भी है इसमें, है ना। तो क्या नहीं है? तो 20 नहीं है इसमें, तो कोई बात नहीं। तो 20 नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो एलिमेंट्स जो बचे हैं तो उसको लिखना ही पड़ेगा ना। 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, जो यही 4 एलिमेंट है कि जो आपको बी में नहीं दिखेंगे आपको, है ना। 2, 6, 10, 14। अब आ जाइए डी माइनस बी। तो डी माइनस बी क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे करने? तो डी में से हटा के फेंकना है क्या? डी इंटरसेक्शन बी। तो चलिए, तो डी में से फेंकते हैं किसको? बाहर, बाहर को बाहर फेंक देंगे। ये हमारा दूध हो गया, दूध में बी क्या है हमारा? मक्खी हो गया है। तो मक्खी को बाहर निकाल बाहर फेंकिए। तो चेक करेंगे क्या कि बी का एलिमेंट डी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 है क्या इसमें? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। 12 है क्या? नहीं है। 16 है क्या? नहीं है। बस 12 है। क्या है? 12 है। समझ रहे बात को? तो चलिए, तो डी का सारा एलिमेंट यहाँ पे लिख दीजिए सभी, और यहाँ पे 20 छोड़ देंगे यहाँ पे। तो 5, 10 और 15, बस यही 3 एलिमेंट आएंगे इसमें। अब बात करते हैं सी और डी का। तो सी माइनस क्या करेंगे? सी इंटरसेक्शन डी, ओके। तो सी में से क्या करना है? सी इंटरसेक्शन डी। तो अब सी को क्या करना है? अब डी को निकाल कर फेंकना है सी के अंदर से। अब ये मेरा मक्खी है, ये मेरा दूध है सी, ठीक है। तो डी को क्या करना है? मक्खी को सी में से बाहर फेंकना है, दूध में से। तो चलिए करते हैं। अब देखेंगे डी क्या है, सी में चेक करेंगे। 5 है क्या? नहीं है। 10 है क्या? हाँ है, देखिए 10 है ना, 10 है यहाँ पे। तो चलिए, 15 है क्या? नहीं है। 20 है क्या? नहीं है। तो सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे? अकेला का एलिमेंट है जो सी में, जो डी का एक अंश आ गया, मक्खी गिर गया 10, बाकी सभी लिख देंगे सी का एलिमेंट। 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, यही एलिमेंट आएंगे सिर्फ 10 को छोड़ के। चलिए, अब डी माइनस सी। तो डी माइनस सी क्या मतलब? क्या डी में से करेंगे क्या? डी इंटरसेक्शन क्या करेंगे? सी करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है अभी आपका कि डी में से अब किसको हटा कर बाहर फेंकना है? सी को। तो डी में से सी को बाहर फेंकना है निकाल के।
तो चलिए तो सी को चेक करते हैं कि डी में है कि नहीं। अब ये मेरा दूध है, ये मक्खी हो गया, तो निकाल कर देखेंगे, फेंकेंगे। 2 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। 10 है? हाँ 10 है, छोड़ दीजिए, कॉमन आ गया। फिर 12 है क्या? नहीं है। 14 है क्या? नहीं है। 16 है क्या? नहीं है। तो सिर्फ डी का सारा एलिमेंट लिखेंगे हम, सिर्फ किसको छोड़ के? 10 को छोड़ के। तो 5, 15 और 20, यही 3 एलिमेंट हैं। चलिए इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपको डिफरेंस सेट जो है आपको निकालना आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या बोल रहा है कि इफ सेट दिया हुआ है, 2 सेट है, एक्स का है एक वाई का है। एक्स में एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी, और वाई के एलिमेंट क्या है यहाँ पे? एफ बी डी जी। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालना है? डिफरेंस सेट निकालना है 2 सेट का। तो डिफरेंस सेट निकालेंगे। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस सेट निकाला हुआ था, सीखा था हमने। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई मतलब क्या? एक्स में से वाई को निकाल के बाहर फेंकना, दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंकना। इसको और कैसे लिख सकते हैं? एक्स में से यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका मतलब यही था, है ना। तो अब इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए देखेंगे कि एक्स में से वाई कौन सा एलिमेंट ऐसा कॉमन आ रहा है जो हम बाहर फेंकेंगे उसे, ठीक है। तो ए इसमें लिखेंगे, अब चेक करेंगे वाई को इसमें से, एक्स में। एफ है क्या? इसमें नहीं है। बी है क्या? हाँ है बी। डी है क्या? हाँ है डी। जी है क्या? नहीं है। तो क्या बचा? बी और डी को बाहर फेंकना है, यही हमारा मक्खी है। और लिखिए किसमें से? एक्स में से। तो एक्स के बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपको रहने देना है यहाँ पे, ए कॉमा सी, यही रहेगा आपका यहाँ पे, ए कॉमा सी। अब इसी तरीके सिमिलरली यहाँ पे भी वाई माइनस वाई इंटरसेक्शन एक्स, मतलब वाई में से एक्स को बाहर फेंकना है। तो वाई में से एक्स को बाहर फेंकना है। तो अब ये मेरा दूध बन गया, ये मेरा मक्खी बन गया। तो अब ये देखेंगे कि एक्स कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो वाई में भी होगा, देखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो वाई का अब चेक करेंगे एक्स। एक्स देखिए ए है क्या? इसमें वाई में नहीं है। बी है क्या? हाँ देखिए बी है ना, यहाँ पे बी है यहाँ पे। सी है क्या? नहीं है। डी है क्या? देखिए डी है यहाँ पे भी, डी है यहाँ पे भी, है ना। तो डी है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें से हटा के बाहर फेंक देंगे। चलिए तो वाई में क्या एलिमेंट बचा? एफ बचा और जी बचा। अब क्या पूछा? एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स और वाई में क्या कॉमन है? तो आप देख ही सकते हैं दोनों में क्या कॉमन है, बी डी कॉमन आ रहा है। इसलिए डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी और डी जो है कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है कि इफ आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये जो सिंबल आर है वो क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे हमारा, क्या कि आर जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है ये रियल नंबर है, वैसे भी हमें पता है पहले से ही। और क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? रैशनल नंबर है। क्यू क्या है? रैशनल नंबर है ना। तो ये बताइए कि ये जो रैशनल नंबर कहाँ से निकल के आता है, कहाँ से? तो ये निकल के कहाँ से आता है? रियल नंबर में से। आपको पता ही है कि रियल क्या है, रियल नंबर एक बहुत बड़ा महासागर है भैया, रियल नंबर, है ना। और आपको पहले भी पढ़ाया था कि रियल नंबर में भी क्या होता है, दो ब्रांचेस आ जाते हैं इसके अंदर, मालूम है ना कौन सा? एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, हो ना। और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इसको किससे डिनोट करते हैं? टी से, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि अब बताइए कि अगर हम r में से माइनस क्यू करते हैं, आप ही बता सकते हैं भैया कि अगर रियल r में से हम रियल नंबर को निकाल देंगे तो रियल नंबर के इतना सारा चीज था, क्या था? क्यू भी था, ये दोनों कंबाइंड थे रियल नंबर के अंदर। ये दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तभी तो रियल नंबर कहलाएगा। अब इसमें से क्या बोल रहा है, इसको माइनस कर दे रहा, तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेगा। क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेगा ना। तो यही होगा आपका इरेशनल नंबर, जिसे डिनोट करते हैं किसको? टी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको ट्रू और फॉल्स ही बताना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि 2 3 4 5 एंड यानी एक सेट क्या है, इसमें एलिमेंट दिया 2 3 4 5 एंड दूसरा सेट क्या है 3,6 और डिसजॉइंट सेट्स। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है आपका क्या डिसजॉइंट सेट्स होगा। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, कब हम कह सकते हैं कि जब मान लीजिए कोई एक सेट है ए और दूसरा सेट है मान लीजिए कोई बी, ठीक है। तो ए सेट और बी सेट क्या होगा, आपस में अटैच नहीं होंगे, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होंगे। इसका मतलब यही होता है ना। तो कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो मतलब क्या होगा,
फाई होगा एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट होगा मतलब क्या, दोनों अटैच नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। तो जैसे आपको दिखाया था यहाँ पे कि ये वाला फिगर आपको बताया था पहले भी, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या कि ये वाला और ये क्या है आपका, ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसे क्या कह सकते हैं, है ना, ए माइनस बी के थ्रू दिखा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू दिखा सकते हैं, बी माइनस ए के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है ना। तो इसका अगर मान लीजिए डेफिनेशन की बात किया जाए तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, मतलब कि इफ टू सेट्स A and B are called disjoint sets when A intersection what, अगर मान लीजिए B का, अगर मान लीजिए A intersection B है, दोनों के बीच में क्या जो आ रहा है एलिमेंट वो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, मतलब एम्प्टी सेट आ रहा है, तभी तो हम कहेंगे ना इसको डिसजॉइंट सेट, मतलब अलग। और ए इंटरसेक्शन बी फाई कब बनता है, जब कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों के बीच में। तो देखिए दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसको, तो इसे देखिए, तो दोनों में कॉमन सेट क्या आएगा, दोनों का अगर हम निकालें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा कॉमन, सिर्फ यही पार्ट तो आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, सिर्फ क्या आ रहा है कॉमन पार्ट, 3 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, तो इसका आएगा क्या 3, मतलब कॉमन आ रहा है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट द पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट। तो जब डिसजॉइंट सेट नहीं है तो क्या हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये क्या है हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। चलिए अब इसमें देखते हैं इसका, तो अगर इसका हम a मान लेते हैं यहाँ पे और इसे, या फिर मान लीजिए चलिए x मान लेते हैं, अभी वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो x का एलिमेंट क्या है a e i o u, y का एलिमेंट क्या है a b c d। तो चलिए तो x और y का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, हाँ जी देखिए a आ रहा है, बाकी कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो a आ रहा है ना हमारा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि दी पेयर सेट क्या डिसजॉइंट है, नहीं है, कि कॉमन एलिमेंट आ गया ना हमारा, फाई आना चाहिए, एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए कॉमन, तो यहाँ लेकिन एक एलिमेंट आ गया कॉमन, इसलिए क्या होगा, दी पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट, इसलिए क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो जब डिसजॉइंट सेट नहीं है तो इसने क्या लिखा हुआ है, डिसजॉइंट सेट बता रहा है, तो ये है क्या सही, नहीं है ना सही, तो यानी ये गलत है बात, ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, तो अब इसको सपोज यहाँ मान लेते हैं इसको P और इसको मान लेते हैं Q, ओके। तो P का एलिमेंट ये है और Q का एलिमेंट ये है, तो चलिए निकालते हैं P क्या इंटरसेक्शन Q। तो P का एलिमेंट में 2 6 10 14 है, इसमें 3 7 11 15, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब 5। तो मैंने बताया था कि जब ये इंटरसेक्शन B 5 आए, दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं हो, कॉमन नहीं हो और 5 आए, तो क्या होता है मतलब डिसजॉइंट सेट होगा। तो देयरफॉर दिस पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो जब ये डिसजॉइंट सेट्स है तो मतलब जो इन्होंने बात कही है क्या कि डिसजॉइंट सेट्स है, तो यानी सही बात कही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये बाकी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो u का सेट क्या है बना हुआ है, और यहाँ पे b का सेट में देखेंगे, तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालने गए u और v का, तो क्या आएगा, देखेंगे 2 6 10 है क्या इसमें, नहीं है, 3 7 11 है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 है तो मतलब कुछ भी कॉमन सेट नहीं आ रहा था, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि दिस पेयर ऑफ सेट्स आर क्या होगा, दिस जॉइंट सेट्स। तो अगर डिसजॉइंट सेट्स है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये बात जो इन्होंने कही है कि डिसजॉइंट सेट्स है तो ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा। आई होप कि सारे सॉल्यूशंस जो इस 1.4 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताया है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।